नमस्कार, मैं हूं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ईरान से आ रही है, जहां इजराइल के द्वारा ईरान के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया गया है। बताया गया है कि यह हमला ईरान की जनता को डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई और ईरान के परमाणु ठिकानों पर किया गया है। कुल मिलाकर करीब 30 जगहों पर यह हमला किया गया है और यह हमला अमेरिका और इजराइल की तरफ से किया गया। ये जॉइंट ऑपरेशन है और इससे ईरान पूरी तरीके से दहल उठा है। आइए पूरी खबर आपको बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। परमाणु संपन्न देश बनने की भूख खामेनेई को यहां ले आएगी, कभी ईरान ने सोचा भी नहीं होगा। अमेरिका और इजराइल समझाता रहा कि अपनी इस जिद को छोड़ दो, खामेनेई माने नहीं। और भला मानते भी कैसे, उनके अंदर तो इजराइल को खत्म करने की भूख थी। लेकिन 28 फरवरी को इजराइल के द्वारा ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए गए, जिसमें ईरान दहल उठा। ईरान की राजधानी तेहरान से लेकर तबरिज तक सब कुछ आधे घंटे के अंदर सपाट हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि कई किलोमीटर तक धमाके की आवाज सुनाई दी है और ईरान बेहाल हो चुका है। हालांकि हमले के कुछ ही देर में ईरान का एयर स्पेस पूरी तरीके से खाली हो चुका है और ये इजराइल का पुराना अंदाज रहा है कि वो हमेशा डिफेंसिव की जगह ऑफेंसिव पॉलिसी में विश्वास करता है। ईरान के उन ठिकानों को निशाना बनाकर इजराइल ने हमला किया जहां खामेनेई और उसके करीबी रहा करते थे या फिर उनका दफ्तर था, और साथ ही उन ठिकानों पर भी हमला किया गया है जहां पर परमाणु के निर्माण की गतिविधियां चल रही थी। जिन शहरों पर हमला हुआ है उनके नाम हैं तेहरान, इस्फान, कौम, लोहरिस्तान, करज, कर्मशाह और तबरेज। यहां से जो तस्वीरें सामने आई है उसमें चारों तरफ धुएं के गुब्बार नजर आ रहे हैं। हालांकि अब ईरान भी चुप नहीं बैठने वाला। ईरान भी लगातार हमले पर हमले किए जा रहा है। ईरान तो इस कदर बौखला चुका है कि उसने अपने आसपास के 7 पड़ोसी देशों पर हमला कर दिया और अमेरिका के भी कई सैन्य ठिकाने जो कि उसके आसपास के देशों में मौजूद हैं, वहां पर भी हमले कर दिए हैं। दुनिया की राजनीति में इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो सीधे तौर पर जुड़ी है इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव से। हालात अब बयानबाजी से आगे निकल चुके हैं। इजराइल ने आधिकारिक रूप से ऐलान किया है कि उसने ईरान के खिलाफ प्री एम्प्टिव स्ट्राइक की है, यानी ऐसा हमला जो आने वाले बड़े खतरे को रोकने के लिए पहले से किया जाता है। और यह पहली बार नहीं है जब इजराइल ने ऐसा कुछ किया हो। इजराइल इससे पहले भी इस प्रकार के हमले करता है। वो डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव पॉलिसीज में विश्वास रखता है। यह कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि लंबे समय से बढ़ रहे तनाव का एक बड़ा परिणाम है। हमले के बाद ईरान की राजधानी तेहरान में कई धमाके सुने गए हैं। रात के अंधेरे में आसमान चमकता दिखाई दिया, धुएं के गुब्बार उठते हुए नजर आए और लोगों में घबराहट फैल गई। स्थानीय मीडिया ने भी विस्फोटों की पुष्टि की है। हालांकि शुरुआती घंटों में नुकसान की स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि कुछ सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया है। सैन्य और रणनीतिक का मैं आपको सीधे तरीके से समझाऊं तो खुद जहां पर खामेनेई का घर है और दफ्तर है, उन जगहों पर हमला हुआ है। इजराइल का दावा है कि यह हमले खास तौर पर उन ठिकानों पर किए गए जहां से मिसाइल या ड्रोन लॉन्च किए जा सकते थे। इजराइल ने इस ऑपरेशन को शील्ड ऑफ जुदा का नाम दिया है। नाम से ही साफ है कि इसे रक्षात्मक सोच के साथ पेश किया जा रहा है। इजराइल का कहना है कि उसे विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिली थी कि ईरान बड़े हमले की तैयारी में। ऐसे में इंतजार करना उसके नागरिकों को खतरे में डालने जैसा होता है, इसलिए उसने पहले ही वार किया। हमले के तुरंत बाद इजराइल में सायरन बजने लगे। इजराइल भी इस चीज के लिए पहले से ही तैयार था। पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को सेफ रूम के पास रहने के निर्देश दिए गए। स्कूल और कॉलेज भी बंद कर दिए गए। गैर जरूरी दफ्तरों को बंद रखने का आदेश दिया गया। बेन गुरियन एयरपोर्ट से भी जो उड़ानें थी उनको रोक दी गई है और एयर स्पेस को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। यह दिखाता है कि इजराइल संभावित जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरीके से तैयार है, यानी कि इजराइल पहले से तैयार है कि आगे के उसके एक्शंस और प्लान्स क्या होंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि यह फैसला हल्के में नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि इजराइल बार बार अंतरराष्ट्रीय समुदाय को
चेतावनी दे रहा था कि ईरान का परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम क्षेत्र के लिए गंभीर खतरा है। उनके अनुसार अगर किसी देश का नेतृत्व खुले तौर पर इजराइल के अस्तित्व को खत्म करने की बात करे तो और साथ ही अपने सैन्य क्षमता को बढ़ाने की बात करे तो चुप बैठना समझदारी नहीं है। नेतन्याहू ने साफ कहा है कि यह कदम देश की सुरक्षा के लिए जरूरी था और अगर जरूरत पड़ी तो आगे भी इस प्रकार की कार्रवाइयां की जाएंगी। इजराइल स्पष्ट रूप से यह बात कह रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान जारी करके कहा है कि अमेरिका अपने सहयोगी इजराइल के साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान को कई बार चेतावनी दी गई थी कि अगर वो अपने परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइल गतिविधियों को नहीं रोकेगा तो गंभीर परिणाम उसको झेलने होंगे। ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए ताकत का इस्तेमाल कभी कभी जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की प्राथमिकता अपने सहयोगियों की सुरक्षा है और किसी भी आक्रामक विस्तारवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि अमेरिका ने सीधे तौर पर सैन्य भागीदारी की पुष्टि नहीं की है, यानी कि अमेरिका ने यह बात नहीं बताई है कि इस ऑपरेशन के अंदर उसके भी सैनिक इन्वॉल्व थे या नहीं, लेकिन यह साफ संकेत दिया गया कि सुरक्षा सहयोग बहुत गहरा है। रक्षा सूत्रों का कहना है कि इजराइल को लंबे समय से अमेरिकी तकनीकी और रणनीतिक समर्थन मिलता रहा है। इस बार भी कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ऑपरेशन से पहले दोनों देशों के बीच उच्च स्तर की बातचीत हुई थी। ईरान ने इस हमले को खुली आक्रामकता बताया है और कहा है कि इसका जवाब दिया जाएगा। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि उनकी रक्षा क्षमता मजबूत है और वो किसी भी हमले का सामना कर सकते हैं। लेकिन इस बयान के साथ साथ ईरान पर यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या उसकी सैन्य तैयारी उतनी मजबूत है जितना वो दावा करता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में कई जगह धमाकों के बाद धुआं उठता दिखाई दिया, जिससे साफ है कि हमले का असर बेहद गहरा हुआ है ईरान के ऊपर। यह टकराव अचानक नहीं भड़का। पिछले कई सालों से इजराइल लगातार कहता रहा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसके लिए सीधा खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भी कई बार ईरान की यूरेनियम संवर्धन गतिविधियों को लेकर चिंता जताई थी। इजराइल का मानना है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बनाने में सफल हो गया तो यह पूरे क्षेत्र के संतुलन को बिगाड़ देगा और सीधे तरीके से इजराइल के खिलाफ जाकर के उसके ऊपर भी परमाणु का इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए वो पहले से ही उस क्षमता को खत्म करना चाहता है। पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच सीमित हवाई टकराव हुआ था, जिससे कई विशेषज्ञों ने 12 दिन का संघर्ष कहा। उस समय भी तनाव काफी बढ़ गया था, लेकिन मामला बड़े युद्ध में नहीं बदला था। इस बार स्थिति अलग मानी जा रही है क्योंकि इजराइल ने खुलकर घोषणा की है कि वो प्री एम्प्टिव स्ट्राइक है, यानी वो अपने कदम को छिपा नहीं रहा बल्कि खुले तौर पर कह रहा है कि यह उसकी सुरक्षा नीति का हिस्सा है। इजराइल की रणनीति अब साफ दिखाई दे रही है। वो इंतजार करने की नीति छोड़ चुका है। अगर उसे लगता है कि खतरा बढ़ रहा है तो वो पहले हमला करेगा। यह नीति जोखिम भरी जरूर है, लेकिन इजराइल का तर्क है कि उसका देश छोटा है, उसके पास गलती की गुंजाइश बेहद कम है, इसलिए उसे खतरे को जन्म लेने से पहले ही खत्म करना होगा। दूसरी तरफ ईरान के सामने भी चुनौती है। अगर वो तुरंत बड़ा जवाब देता है तो संघर्ष और फैल सकता है। हालांकि ईरान की तरफ से जवाब बेहद बड़ा अभी दिया गया है क्योंकि 7 देशों पर एक साथ ईरान ने हमला कर दिया है और अमेरिका के कई सैन्य ठिकानों पर भी उसने हमला कर दिया है। यही वजह है कि पूरे क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। तेल बाजार में हलचल आ चुकी है। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी असर पड़ रहा है और कई देशों ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विश्लेषकों का मानना है कि यह टकराव सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं बल्कि इसके पीछे व्यापक रणनीतिक समीकरण है। इजराइल खुद को ऐसे माहौल में देख रहा है जहां उसे कई मोर्चों से खतरा महसूस होता है। वो कहता है कि ईरान सिर्फ सीधे हमले की तैयारी नहीं कर रहा बल्कि अलग अलग समूहों के जरिए उसे घेरने की कोशिश करता रहा है। इसलिए हमला केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक संदेश भी है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपने संबोधन में कहा कि इजराइल शांति चाहता है, लेकिन शांति कमजोरी से नहीं आती। उन्होंने कहा कि अगर दुश्मन आपकी सीमाओं के बाहर ही नहीं बल्कि आपकी सीमा के पास अपने हथियार जमा कर रहा हो तो चुप रहना आत्मघाती हमले के बराबर होगा। उनके इस बयान से साफ है कि इजराइल अब पीछे हटने के मूड में जरा भी नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा कि दुनिया को यह समझना होगा कि कुछ ताकतें बातचीत का इस्तेमाल समय खरीदने के लिए करती हैं। अगर ऐसे में कड़ा कदम नहीं उठाया जाए
तो खतरा और बढ़ जाता है। उन्होंने यह संकेत दिया कि अमेरिका उसके सहयोगी किसी भी तरह के परमाणु प्रसार को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या यह संघर्ष कुछ ही दिनों में शांत हो जाएगा या लंबा चलेगा? क्या ईरान सीधा जवाब देगा, किसी और तरीके से प्रतिक्रिया करेगा? क्या कूटनीतिक रास्ता फिर खुलेगा? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि यह घटना क्षेत्रीय राजनीति को लंबे समय तक प्रभावित करेगी। इजराइल ने यह दिखा दिया है कि वो अपनी सुरक्षा को लेकर समझौता नहीं करेगा। उसने जोखिम उठाया, लेकिन उसका मानना है कि जोखिम ना उठाना उससे बड़ा खतरा होता है। ईरान ने जवाब देने की बात कही है, लेकिन उसके सामने भी सोचने का समय बेहद कम है। दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी है कि क्या यह सीमित कार्रवाई रहेगी या बड़े युद्ध में बदल जाएगी। लेकिन इस वक्त की सच्चाई यही है कि हालात बेहद संवेदनशील हो चुके हैं। इजराइल ने अपनी नीति साफ कर दी है। खतरे को बढ़ने मत दो, उसे पहले ही खत्म कर दो। हालांकि अब ईरान भी बेहद शांत नहीं बैठ रहा है, क्योंकि ईरान ने जिस प्रकार से अपने ही आसपास के 7 पड़ोसी देशों पर हमला कर दिया, जिसमें यूएई, कतर और ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर उसने मिसाइलों से हमला किया है। इससे वो बता रहा है कि वो कहावत आपने सुनी होगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। वो अपने ही आसपास के लोगों को हमला करके ये बता रहा है कि तुमने अगर मेरा साथ नहीं दिया तो हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये कहावत इस वक्त ईरान की तरफ से सीधे तरीके से कही जा रही है। और हमले का जवाब देना हालांकि अभी ईरान ने शुरू कर दिया। अमेरिका के कई सैन्य ठिकानों पर उसने हमला किया जो उसके आसपास के बॉर्डर एरियाज में पड़ते हैं। ऐसे में अमेरिका अब क्या रिटेलिएशन करेगा, क्योंकि ये सीधे तरीके से अमेरिका के खिलाफ भी कार्रवाई मानी जा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा। हम लगातार आपको इस युद्ध से जुड़े अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।